पार्ट 40 की स्टार्ट में लिन सभी से कहती है वहाँ देखो, वहाँ बहुत ही सारी डेड बॉडी है, और हम दीवार के ऊपर देखते हैं जहाँ कई सारी डेड बॉडी थी। फेंगलियो शीक्यू से कहता है क्या तुमने एक चीज नोटिस की कि ये सारी डेड बॉडी सिर्फ आगे की तरफ बढ़ सकती है, ये सभी पीछे नहीं जा सकते। ऐसा लग रहा है कोई इन्हें कंट्रोल करके ही आगे बढ़ा रहा हो। जिस पर लिन कहती है शायद इनके पीछे कोई इनविजिबल इंसान होगा जो इन्हें कंट्रोल कर रहा होगा और इन्हें कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ा रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए लोगों पर अटैक करते हैं। ये सुनकर शीक्यू कहता है तब तो गड़बड़ हो गई, अब हम इनसे कैसे लड़ेंगे। लिन कहती है तुम तीनों आगे से अटैक करो और मैं पीछे से जाकर उस पर अटैक करूंगी और उसे पकड़ने की कोशिश करूंगी। इसलिए वो तीनों आगे से अटैक करने चले जाते हैं जहां उनमें काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, और फिर पीछे से लिन जाकर उस पर अटैक करती है और अटैक करते हुए उसे पकड़ने में सफल हो जाती है। और जैसे ही लिन उस डेड बॉडी को बांध देती है, शीक्यू उसके अंदर से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। जिसके बाद फेंगलियो शीक्यू से कहता है टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर का यूज करके सामने दिख रहा गेट खोल दो। इसलिए सभी उस गेट के पास आते हैं जहां शीक्यू जैसे ही टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को उस गेट पे लगाता है, गेट खुल जाता है। और जैसे ही गेट खुलता है हम गेट के सामने 5 डेड बॉडी को देखते हैं जो इन्हीं का इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ मोरोंग और बाकी सभी अपनी अपनी कुर्सी ले लेते हैं और उस कुर्सी की मदद से फिसलते हुए सभी उस गुफा को पार करने लगते हैं। इधर शीक्यू और बाकी परेशान होते हैं कि वो कैसे गेट के अंदर जाएंगे। तभी गेट के अंदर से उन्हें आवाज आती है जिसमें से कोई आदमी कह रहा होता है मैं एक ऐसा दिया हूँ जो अंधेरे में भी कभी नहीं बुझता हूँ। जिसके बाद मैं इन लिविंग डेड की सेवा करने लगा और हमेशा के लिए अपने आप को इस जगह पे बंद कर लिया। मैं हूँ इस इलाके का कीपर, जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपनी ड्यूटी निभाते रहूंगा। मैं इस गुफा का सर्वेंट हूँ और मैं यहाँ का गेट कीपर हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सभी दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं। तब शीक्यू और फेंगलियो एक दूसरे को इशारा करते हैं और गेट के पास आकर कहते हैं हम टॉम अटैकिंग ग्रुप से हैं और यहाँ सिर्फ टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेने आए हैं। तब अंदर से आवाज आती है अगर तुम टॉम अटैकिंग ग्रुप से हो तो अपने आप को साबित करके दिखाओ। इसलिए शीक्यू अपनी स्वॉर्ड लेकर अंदर फेंक देता है और फिर वो उससे कहता है ये मेरी कोल्ड ब्लड स्वॉर्ड है और ये इस बात का प्रूफ है कि मैं टॉम अटैकिंग ग्रुप से हूँ। अब उसके इतना कहते ही वो सारी डेड बॉडी गायब हो जाती है और सामने से कुछ लोग आने लगते हैं और उनका लीडर शीक्यू की स्वॉर्ड उठाकर उसे चेक करता है। और जब उसे निश्चिंत हो जाता है कि हाँ इन लोग सही कह रहे हैं तो फिर वो उनके सामने झुक जाता है और उनसे कहता है मैं यहाँ का लीडर हूँ और मैं झुक कर टॉम अटैकिंग ग्रुप के प्रिंस को ग्रीट करता हूँ। जिसके बाद शीक्यू आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड उससे ले लेता है और उनका लीडर त्यान हाओ उससे कहता है रूल में यही लिखा है कि अगर कोई टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर से गेट को खोले तो टॉम अटैकिंग ग्रुप और टॉम गार्डियन ग्रुप की लड़ाई खत्म हो जाएगी, और अगर तुम्हें दूसरा टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेना है तो इसके लिए तुम्हें खुद यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस पर शीक्यू कहता है आप सब मुझ पे छोड़ दो, बस हमें वहाँ तक जाने का रास्ता बता दो। इसलिए त्यान हाओ उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही वो सभी काफी खतरनाक जगह पर आ जाते हैं जहाँ के हर बॉक्स के अंदर मुर्दों को रखा गया था। ये देखकर लिन डर जाती है और लिन को डरते हुए देखकर त्यान हाओ उससे कहता है पहले हम हान फैमिली से थे, जिसके बाद हम ग्रैंड मास्टर लुओ को अपनी सर्विस देने लगे और हमारा पूरा क्लैन हजारों सालों से इस गुफा की रखवाली कर रहा है और ये सारी डेड बॉडी हमारे पूर्वजों की है। जिस पर लिन उससे पूछती है क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। त्यान हाओ कहता है अफसोस की बात है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हर 50 साल में हान फैमिली से यहाँ कुछ लोगों को रक्षा करने के लिए भेजा जाता है और जब वो मर जाते हैं तो उन्हें यहीं पे रख दिया जाता है और हमारे खाने पीने के लिए गांव के कुछ लोग ड्रम में खाना भरकर उसे नदी में बहा देते हैं जो बहते हुए सीधे यहाँ आ जाता है। यानी कि यही काम वो गांव के लोग कर रहे थे जिन्हें शीक्यू और बाकियों ने देखा था। फेंगलियो त्यान हाओ से कहता है मुझे आपका नाम सुना सुना लग रहा है, क्या आप त्यान शियाओ को जानते हैं। जिस पर त्यान हाओ कहता है हाँ मैं उनसे जानता हूँ, वो मेरा भाई था। ये सुनकर हान दुखी हो जाती है क्योंकि त्यान शियाओ उसके पिता थे। त्यान हाओ कहता है उसे टनेकू टॉम की गार्डियन करने के लिए भेजा गया था, तुमने उसे वहाँ जरूर देखा होगा क्योंकि तुम्हें पहला टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर वहीं से मिला है। तो बताओ मुझे कि वो अभी कैसा है। ये सुनकर हान वहीं पर रोने लगती है और रोते हुए उसे सारी बात बता देती है। वो उन्हें सारी बात बताती है कि मैं ही उनकी बेटी हूँ और वो अब नहीं रहे। ये सुनकर त्यान हाओ जल्दी से उसके पास जाता है। हान कहती है मैं और मेरी माँ चू उनकी राख को दफनाने के लिए हान फैमिली को ही ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें उनकी अर्थियां दे सके। ये सुनकर त्यान हाओ भी दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ चाओ जिंग से कहता है आप मार्शल आर्ट के मास्टर हो तो आपको इसके बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मामला टॉम अटैकिंग ग्रुप और गार्डियन ग्रुप का है। जिस पर जिंग कहते हैं
टॉम अटैकिंग ग्रुप और टॉम गार्डियन ग्रुप दोनों ही मार्शल आर्ट को अच्छे से जानते हैं, तो ये हमसे रिलेटेड हुए। तुम तो कोर्ट के आदमी हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। और तब भी तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हारी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। दूसरी तरफ हान त्यान शियाओ के अर्थियों को उस बॉक्स में रख देती है जहाँ पूर्वजों की डेड बॉडी को रखा जाता है, और उसे रखकर वो वहीं रोने लगती है। तब त्यान हाओ उसे संभालता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। जिसके बाद त्यान हाओ सभी को टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लाने के लिए एक बड़ी सी खाई के पास लेकर आता है। त्यान हाओ उनसे कहता है, इस खाई के अंदर तुम्हें जाना होगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, आज तक इसके अंदर कोई भी नहीं गया है, तो किसी को भी नहीं मालूम है कि इसके अंदर आखिर क्या रखा हुआ है। तभी उन्हें मूरोंग की आवाज आती है। वो कहता है, मैं टॉम गार्डियन ग्रुप से हूँ और जियान का बेटा हूँ, मैं टूम रून के ऑर्डर की मदद से अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। जिस पर शिक्यू त्यान हाओ से कहता है, मैं आपको मुसीबत में डालना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी और उनकी बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है, इसलिए मैं इस खाई के अंदर जा रहा हूँ, तब तक आप उन्हें संभालो। जिसके बाद वो सभी उस खाई के अंदर चले जाते हैं और नीचे गिरते हुए सभी अपने भाले को एक बड़े से बर्फ के टुकड़े में फंसा देते हैं और उसकी मदद से वहीं लटक जाते हैं। फेंग लियो कहता है, नीचे और भी ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। पर तभी वो बर्फ का टुकड़ा ही टूट जाता है और टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन उस टूटे हुए पत्थर के ऊपर शिक्यू और लिन खड़े हो जाते हैं और फेंग लियो और हान को आवाज लगाकर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तभी उन्हें उनकी आवाज सुनाई देती है जो उससे कहते हैं, हाँ हम ठीक हैं। वो दोनों सामने वाले बर्फ के टुकड़े पर लटके होते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी शिक्यू और लिन के पास आ जाते हैं, पर तभी जिस बर्फ पे वो सभी खड़े होते हैं वो भी टूटना शुरू हो जाता है। फेंग लियो कहता है, यहाँ की हर चीजें बहुत ही ज्यादा कमजोर है, हमें जल्दी से नीचे जाकर टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेना होगा, वरना हम कभी भी उसे नहीं ले पाएंगे। जिसके बाद वो चारों दोबारा से नीचे दिख रही खाई में कूद जाते हैं और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 这就更麻烦了，别人在暗处，我们在明处，强攻根本就不行。你们先继续，我找机会绕到他的身后去。